बी की जो कैपेसिटी है 4 की है, टोटल वर्क कितना है 972। बी एक दिन में 4 काम करता है, 972 टोटल काम है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तेई 12, 243 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है दी सॉल्वर गैंग की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम 10 और प्रश्नों का धुआं करने वाले हैं जो कि मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, सेशन को लिया है, अटेंड किया है, तो आप जान पाएंगे कि हम किस बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं, किस प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट क्या है? ये खान सर का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आता है जो कि लगभग में सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वनडे प्री के लिए, मेंस के लिए नहीं है दोस्तों। तो आइए सेट नंबर 7 के जो 10 क्वेश्चन रह गए थे उसका धुआं करते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना और अच्छा लगता है सेशन तो लाइक करके जाना। चलें स्टार्ट करें सेशन को। 60 तक हम लोग कर लिए थे, आइए फिर अगला क्वेश्चन करें। 10 प्रश्न रह गया था। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यानी 61, यदि ए अनुपात बी का अनुपात 45:56 है और बी अनुपात सी का अनुपात 16:35 है तो ए अनुपात सी का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जैसा दिया है एडजेक्टिव वैसे लिख लेना है। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है? ए अनुपात बी दिया हुआ है 45:56, ठीक है। और बी अनुपात सी का अनुपात कितना दिया हुआ है? बी अनुपात सी दिया हुआ है 16:35। कुछ नहीं करना, हमसे पूछा है ए अनुपात सी। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपके दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए कि कुछ नहीं करना। अनुपात का मतलब बटा होता है, ए बटे बी ऐसे लिख लेना है, मल्टीप्लाई करा देना है जो दिया हो, बी अपॉन सी। मैंने कुछ नहीं किया है, जैसा दिया हुआ है, अनुपात का मतलब बटा होता है, बटे के रूप में लिखकर जस्ट मल्टीप्लाई करा दिया बराबर। अगर इसका मल्टीप्लाई तो इनका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45/36 गुणे 16/35। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए आगे। देखिए 4 9 36, 4 चौक 16, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। यहां देखिए बी से बी ये कैंसिल हो जाएगा, ए बटे सी बराबर क्या आ गया? 4/7। तो बटे को हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, तो ए अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा? 4:7। यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपने वीडियो पॉज करके खुद से क्या होगा और आपने खुद से सॉल्व कर लिया होगा। चलें अगला क्वेश्चन करें। चलो फिर आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन भी बहुत धमाकेदार है। 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। बहन के एज नहीं दिया हो तो बहन मान लेता हूं कोई एक्स और वाई 2 बहनें थी, ठीक है। एक्स और वाई 2 बहनें थी, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 ईयर है। इतना कर लिया सभी लोगों ने। अब आगे जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता जा रहा है वैसा वैसे करते जाइए और कुछ नहीं करना है। जबकि उसके पिता की आयु 52 वर्ष है, जो फादर है उनकी आयु कितना है? 52 वर्ष है, 52 ईयर, ठीक। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, तो माँ की एज कितनी हो जाएगी? माँ की एज कितनी हो जाएगी? जो पिता है वो माँ से 2 वर्ष बड़ा है, तो फादर की एज 52 है, तो उसमें से 2 घटा दीजिए, माँ की आयु कितना हो जाएगी? 50 वर्ष हो जाएगी ना, यही तो होगा। बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। जो बड़ी बहन में मान लेता हूँ एक्स है, उसकी आयु माँ की आयु की आधी है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? माँ की आयु की आधी 50/2, 25 साल आ गया ना। और क्वेश्चन में क्या कहा था? दोनों बहनों के जो अंतर है वो 2 वर्ष का है। अगर ये 25 साल की है, बड़ी बहन है, तो छोटी की पूछा है, छोटी बहन कितने की हो जाएगी? ओबियसली 23 की हो जाएगी, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना, डिफरेंस 2 वर्ष का होना चाहिए। बड़ी बहन अगर 25 साल की है तो छोटी बहन 2 वर्ष के अंतर 23 साल पर होगी। दोस्तों अगर मैं इसमें एक्स मानूं, फैक्स मानूं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैंने प्रयास किया कि एक्स ना माना जाए और आपके डायरेक्ट दिमाग में उतार दिया जाए। एक बार वीडियो पॉज करके फिर से समझना, अच्छा लगेगा। चलें अगला क्वेश्चन करें, आ जाओ फिर।
दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो एक बार चैनल पर न्यू होना तो जरूर सब्सक्राइब करना, आपका इसमें कोई घाटा नहीं है। चले, मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है 6 वर्ष बाद। मैं पहले डायरेक्ट लिखता हूं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है लिखिए। मीना और सीना कोई है, बहन है कि कोई है, दोस्त हो सकती है, उनका अनुपात दिया हुआ है कितना, 4:3। ठीक, 4:3 दिया हुआ है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 हो जाती है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु जो है वो 26 हो जाती है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या, सीना की वर्तमान आयु। अगर मैं कहूं कि, अगर मैं कह दूं ये अनुपात है 4, तो मैं कह रहा हूं 4x मान लेता हूं। x का कोई मतलब नहीं है, चाहूं तो ना मानूं, मैं 1 की वैल्यू निकाल लूं, लेकिन 1 की वैल्यू में मजा नहीं आएगा। अगर आप कहेंगे तो कमेंट करेंगे तो अगले दिन वो भी बता दूंगा। 4 की वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, x मान लेते हैं वैसे के लिए। 4x + 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 साल। भाई वर्तमान है 4:3 में है, 4 अनुपात में दिया हुआ कह रहा है 6 साल बाद 26 हो जाता है। तो कितना कितना पूछा है, हाँ सही है, 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 हो जाती है। ठीक है, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 उधर 26 में जाके माइनस हो जाएगा, 20 बचेगा ना। 6 तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 पंचे 20, x बराबर आ गया 5। x की वैल्यू 5 आ गई है, x की वैल्यू 5 आ गई है। 4x इनका माना था, अनुपात में 3x इनका माना था, सिर्फ x मैंने जोड़ा था। क्या करना है, तो वर्तमान एज कितनी हो जाएगी, 20 साल हो जाएगी इनकी, मीना की, क्योंकि देखिए मीना की एज जो है 4x है, तो 4 गुणे 5 बराबर 20 साल। सीना की पूछा था, सीना की, तो सीना की कितनी है, 3x, 3x की वैल्यू कितना है, 5, तो इनकी हो जाएगी 15 वर्ष। समझ गए सारे लोग, कुछ से दम नहीं था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, बिल्कुल गर्दा। तो सीना की एज 15 ईयर होगी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन करें, आओ फिर अगला क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, A, B और C ने 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनकी निवेश का समय का अनुपात 4:5:6 था, तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, कभी भी अनुपात समानुपात में लाभ पूछता है तो जितने समय के लिए जितनी पूंजी दी जाती है उसका मल्टीपल ही उसका लाभ होता है। तो रेशियो निकाल लीजिए पहले, पूंजी का क्या था अनुपात, A अनुपात, आगे लिख रहा हूं थोड़ा सा, A अनुपात में A, B और C। ठीक, क्या कह रहा है, पूंजी का अनुपात कितना था, पूंजी का जो अनुपात था, पूंजी ठीक है, कितना दिया था, 2:3:5। अब इसमें कुछ नहीं करना, बस समय का अनुपात मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना पैसा कितने समय के लिए दिया, लाभ का अनुपात उसी अनुपात में आएगा ना। अगर आपने 100 रुपए दिए हैं 2 साल के लिए तो दोनों का मल्टीपल होके निकलेगा। भाई कितना पैसा समय के अकॉर्डिंग होगा ना, कितना लाभ निकलता है। अब कितना दिया है, 4, 5 और 6 समय के लिए। अब यहां से कितना हो जाएगा, 0:8 अनुपात 5:15 या 5:30। तो 8:15:30 के अनुपात में लाभ होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 0:8 मतलब ये 0 ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने वैसे ही लिख दिया था। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन करें। समझ गए सारे लोग, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्ष के प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में दिया है एक वैल्यू दी हुई जिसको 2 बराबर भागों में बांटना चाहता है, परसेंटेज की वैल्यू अलग दे दी गई है और कह रहा है इक्वल हो। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आप मेथड से करना चाहें मेथड से भी कर सकते हैं x मानकर, नहीं तो मैं एक सिंपल से शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। इस क्वेश्चन की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे। देखो पहला भाग कैसे निकालेंगे, पहला भाग मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला लगे। पहला भाग, एक सेकेंड दोस्तों यहां लिख रहा हूं, पहला भाग दूसरा भाग,
कितना कर लिया सभी लोगों ने? दूसरा भाग। पहला भाग करने के लिए जब इस तरह से मिक्सचर एंड एलिगेशन का जब हम फॉर्मूला यानी कि लगाएंगे ट्रिक, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। तिरछा देखिए क्या हो जाएगा। अब जैसा पूछा था कि 6600 को बांटना है 3 वर्षों के लिए प्रति 10% की, एक ऐसे ट्रिक बता रहा हूं, माइंड में रट लेना। 3 वर्षों के लिए 10% पर 3 गुणे 10 कर देना। और यहां पर कितना पूछा है? 4 का 9 वर्षों के लिए। ठीक, बस कुछ नहीं करना है, आपको अनुपात निकाल लेना। कुछ इस प्रकार से ऐसे कर देना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने, उसका जो परसेंटेज है, समय है, दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करा देना और परसेंटेज वैल्यू। ठीक, अब देखिए 9 4 36 यहाँ लिख देना और 10 या 30 यहाँ लिख देना। अनुपात निकाल लीजिए, बीच में अनुपात का चिन्ह लगाइए। देखिए 6 36 6 5 30। अब रेशियो बन चुका है। पहला भाग 6 के अनुपात में देना है, दूसरा भाग 5 के अनुपात में देना है। पहला भाग निकाल लीजिए, पहले भाग को ऊपर जितना दोनों को ऐड कर लीजिए। 6 5 11 गुणे कितने में से पूछा? 6600 में। 11 छक्के 6600, 6 3600 पहला भाग आ गया। टोटल पैसा हमको दिया है कितना? 6600। एक भाग 3600 है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा ना। यही दोनों आंसर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ गए हैं। अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपको मेथड चाहिए तो एक बार मेथड भी बता दूंगा। आप अगर x मानकर लगा रहे हैं तो पहले भाग को x मान लीजिएगा, दूसरा भाग कर दीजिएगा 6600 माइनस x। बाकी जो जो पूछा इक्वल टू में इसे मल्टीप्लाई करा के साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के रख देना, उस पर भी आंसर बन जाएगा। कमेंट करना अगर कोई दिक्कत होगी। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन करें। देख लूं आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। चलो फिर आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही मस्त जबरदस्त और धुआं धुआं क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन रेलवेज परीक्षा और यूपी टेट ग्रुप डी सब में आता है। देखिए ए बी और सी एक कार्य को 81 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी एक काम को मिलकर 81 दिनों में पूरा करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? ए और बी उसी कार्य को 97.2 दिन में करते हैं। ए प्लस बी उसी काम को 97.2 दिन में करते हैं। अब यहां पर कोई दोस्त दशमलव देखकर घबरा मत जाना। एक ऐसा शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। जीवन में सब कुछ भूल जाओगे लेकिन ये नहीं भूलोगे। चलो देखो, बी और सी उसी कार्य को एक साथ 162 दिन में पूरा करते हैं। जब बी और सी सिर्फ काम करते हैं तो उसी कार्य को 162 दिन में पूरा करते हैं। अब हमको काम का पता नहीं है, सभी लोग काम करते जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? इन सबका एलसीएम निकाल लेंगे, वही हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क 97 दशमलव है, दशमलव हटाइए, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक, 01 इतना कर लिया। अब यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं, अभी बता रहा हूँ क्या करना है। 81 972 162 का एलसीएम निकालिए, टोटल वर्क वही हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 972 ही आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा ना। अब करिए इसका एक दिन का काम निकालिए। ठीक, अब एक दिन का काम निकालिए। 81 से कितने बार में भाग किया जाए कि 972 बन जाए? तो 16 कम 16 करता हूँ। 81 गुणे 16, 16 कम 16 के 6 कम 6 6 48, 1 कम 1 1 8 6 8 1 9 8 4 12। नहीं बनेगा, ज़्यादा हो जाएगा 16 बार में। कितने बार में ले जाएं? 9 1 कम 9, 81 से कितने बार में? चलिए काट के देख लेते हैं। 97/2। अब जैसे दोस्तों मुझे यहाँ पर आइडिया नहीं लग रहा कि कितने बार में ये डिवाइड होगा इससे। देखिए मैं कर रहा हूँ। 9 9 81, 9 1 कम 9 0 9 8 72, 9 1 कम 9 9 1 कम 9 9 दूनी 18। ठीक, 12 बार में चला जाएगा। 81 गुणे 12 बार में ये चला जाएगा। तो एक दिन का काम 12 है। 97 972 एकम 972, इससे गुणा करा देना। 972 एकम 972, ऊपर वाले से भाग नीचे से गुणा, तो कितना आ जाएगा? 10। 162 को कितनी बार गुणा करूं कि बन जाए 972? देखिए कैसे निकालता हूं। 972 ऊपर रखिए, 162 नीचे रखिए। देखो 6 2 8 1 9, 9 से कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 6 9 7 16, 9 8 72, 9 एकम 9 108। ठीक, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 9 दूनी 18, 2 6 12।
6 बार में चला जाएगा इससे। इतना कर लिया, अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही शॉर्ट मेथड है, देख लीजिए, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। टोटल वर्क निकाल ली, TW टोटल वर्क, एक दिन का काम यानी क्षमता जिसे बोलते हैं, कैपेसिटी। टोटल वर्क 972 आ गया, सबका एलसीएम निकाल के निकाला है। आगे पूछा क्या है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यही पूछा है। अगर मैं, अब हमें बी की वैल्यू तो पता नहीं है, अगर ए प्लस बी प्लस सी में मैं किसकी वैल्यू रखूं, ए प्लस बी दिया हुआ है, हाँ, अगर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितना है, 12 दिया हुआ है। बी प्लस सी की क्षमता 6 दिया हुआ है, 6, बी प्लस सी की क्षमता 6 है, मैं उसको घटा देता हूं, ए प्लस 6 बराबर उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 12 में से 6 चला जाएगा, कितना, 6 बचेगा। ए की क्षमता 6 आ गई है, ए की क्षमता 6 आ गई है। अब इस वैल्यू का मान मैं इसमें रख दूं तो हमें बी की क्षमता एग्जैक्ट पता चल जाएगी। देखो ए प्लस बी की जो क्षमता दी हुई है वो कितना दी हुई है, 10 दी हुई है। बी की क्षमता कितनी आ चुकी है, ए की क्षमता 6 आ चुकी है, 6 प्लस बी बराबर 10 की, तो बी बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4। बी की जो कैपेसिटी है 4 की है। टोटल वर्क कितना है, 972। बी एक दिन में 4 काम करता है, 972 टोटल काम है। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तेई 12, 243 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आप कहीं और समझ लेना, खुद से समझना, बुक से समझना, मेथड लगाना आपको बहुत समय लगेगा। ये एक मेथड कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक है, हमेशा काम करेगी, हमेशा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन क्या है कि मैं अगर आपको थोड़ा लल्लू लल्लू प्रश्न कराऊं तो आपको लग जाना चाहिए कि मैं कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा हूं। खुद देखिए, लेवल चेक करिए। अगला क्वेश्चन, खान सर की बुक बहुत ही अच्छी है दोस्तों। चलो फिर आ जाओ, अगला क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हैं। पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, कुछ नहीं करना, ऐसे लिख देना, ए कोई टंकी को कितने घंटे में, 14 आवर्स में भरता है, ठीक। घंटे लिखने की जरूरत नहीं, घंटा ही दिया हुआ है, ठीक है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। एक और पाइप है, अगर उसके साथ ये मिल जाता है, ए प्लस बी हो जाता है, तो ये 10 ही घंटे में भर सकता है। तो पूछा बी कितने घंटे में भरेगा, बी अकेले, तो बी का तो हमें दिया नहीं, निकालना पड़ेगा। अगर ये 14 घंटे में भर रहा है, ये दोनों मिलकर 10 घंटे में भर रहे हैं, तो कितना काम रहा होगा, एलसीएम निकाल दीजिए, 70। एक दिन का काम 14 पंचे 70, 10 सत्ते 70, ठीक। इतना कर लिया सभी लोगों ने। अब ए प्लस बी की जो क्षमता दी हुई है, ए प्लस बी की जो क्षमता दी हुई है 7 की, ए अकेले कितना, 5 काम करता है एक दिन में, बराबर 7 के, बी बराबर ये 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बी की क्षमता 2 है। अब देखिए टोटल वर्क कितना है, 70। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो कितना समय लेगा, 45 घंटे समय ले लेगा ना। टोटल काम 70 है, 2 घंटा उसका क्षमता है एक काम करने की, तो 70 काम 35 घंटे में कंप्लीट कर लेगा ना, यही हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए, धुआं धुआं किया सभी लोगों ने। चलो फिर आ जाइए, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, सेट नंबर 7 का ये अंतिम प्रश्न होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज सेशन को सब्सक्राइब, लाइक करना, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए महत्वपूर्ण एक सीरीज लाने वाला हूँ, एक न्यू सरप्राइज भी लाने वाला हूँ। कुछ नए टीचर्स आने वाले हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट हैं वो लोग, तो उनको भी यहाँ पर लॉन्च करने वाला हूँ, और वो भी आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ाएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट, ए और बी है, कोई ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, ठीक है। एक टैंक को क्रमशः x मिनट में ए भरता है और बी कितने मिनट में भरता है, 6 मिनट में भरता है, ठीक है। मिनट में दिया हुआ है, अगर 2 समय देता तो मैं लिखता, मतलब घंटे और मिनट में देता, यहाँ घंटा यहाँ मिनट तो लिखता और चेंज भी करना पड़ता। ये दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं। जब अकेले काम करते हैं, ए अकेला काम करता है तो x मिनट में भरता है, बी अकेला काम करता है 6 मिनट में भरता है। लेकिन कह रहा है जब दोनों साथ काम कर रहे हो, यानी a प्लस बी जब मिल जाते हैं
तब कितना समय लेते हैं? 1.5 मिनट। अब यहां दशमलव देखकर घबराना मत, बिल्कुल शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, आज के बाद कभी नहीं बोलोगे। तो एक एक्स, बेसिकली वो एक्स इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वो पूछना चाहता है कितना समय लेगा। बाकी मेन क्वेश्चन आपका यही है, यही मेन क्वेश्चन है कि बी 6 मिनट में भरता है, a प्लस बी 1.5 मिनट में भरता है, तो a कितने समय में भरेगा, वही वैल्यू पूछा। तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका सिर्फ a का मान निकालना है। टोटल वर्क निकाल दीजिए, दशमलव देखकर घबराना नहीं, इसको हटा दीजिए, 10 आ जाएगा। ठीक, 15 और 6 का लासा कितना, 30 आ जाएगा। लासा को ही हम टोटल वर्क मानते हैं। कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, एक दिन में कितना काम करेगा, 6 पंचे 30, 15 दूना 30 और 10 से गुणा 20 हो जाएगा। इतना कर लिया। पूछा क्या है, x का मान ज्ञात कीजिए, यानी a कितने समय में भरेगा, a कितने समय में, a प्लस b की जो क्षमता है वो 20 की है, ठीक है। और हाँ, और a की क्षमता कितनी दी हुई है, a प्लस b की क्षमता 20 है और b की क्षमता कितनी है, 5। a प्लस 5 बराबर 20 के, तो a बराबर 20 माइनस 5 बराबर 15 के। अब x का मान पूछा है, x तो टोटल वर्क कितना है, 30, मैं यहां लिख रहा हूं 30। a की क्षमता कितनी है, 15, 15 दूना 30, तो 2 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा a का। अगर आपने टाइम एंड वर्क का सेशन मतलब बेसिक लेक्चर कवर नहीं किया है तो जाकर मैथ स्पेशल की प्लेलिस्ट है, मैंने बहुत सारे क्लासेस वहां पर ली है, ऑनलाइन भी लेता हूं, ऑफलाइन भी लेता हूं। ऑनलाइन मैंने लिया है जो कि वीडियोज अपलोड है, जाकर चेक करना, बहुत ही धमाकेदार सेशन है, मजा आएगा। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बहुत ही बेसिक और डीपली डिस्कस किया है हमने, तो वो सेशन आपको जरूर पसंद आएगा, जाकर देखना। मैं लिंक दे दूंगा, लिंक दे देना, ठीक है, वो आप वहां पर जाना, मिल जाएगा। बाकी दोस्तों देख लूँ, आपको दिख रहा है, हाँ दोस्तों, अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल है दी सॉल्वर गैंग, वो ज्वाइन करना। आपको वहाँ बहुत सारे पीडीएफ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन, डेली करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम है, आप वो चाहे ना ज्वाइन करें, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है, जरूर ज्वाइन करें। और दोस्तों बहुत ही जल्दी आपके लिए सरप्राइज आने वाला है, बहुत ही जल्दी चैनल पर बहुत सारे नहीं, 2-3 टीचर और आने वाले हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट होंगे, और उनसे भी आपसे मुलाकात कराऊंगा और बेहतरीन तैयारी होगी साथ में। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना। बाकी मुलाकात करता हूं अगले एक और धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए देखते रहिए दी सॉल्वर गैंग की यूट्यूब चैनल को। ओके, बाय बाय।